सभी को नमस्कार। श्रीमती गुमानबाई पन्नालाल भंसाली, राजकीय कन्या महाविद्यालय पाली से मैं जितेश कुमार जांगिड़, सहायक आचार्य चित्रकला, सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। पूर्व के भाग में हमने लोगों के बारे में जाना, कितने प्रकार के लोगो होते हैं, सिंबॉलिक, वर्ड मार्क, लेटर मार्क, कॉम्बिनेशन, एम्ब्लेम्स, इतने टाइप के आपने लोगो देखे और आपने जाना भी कि लोगों में किस प्रकार की ग्राफिक डिजाइन का प्रयोग किया गया है। और उनको देख करके अब आप आराम से समझ गए हैं और आप भी अब आराम से किसी भी प्रकार के लोगो है वो क्रिएट कर सकते हैं। बस इसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए आप में। और इसी क्रिएटिविटी को देखते हुए जो अपना आनंदम विषय है, आनंदम पाठ्यक्रम है, उसके तहत भी महाविद्यालय में एक प्रतियोगिता है, उसका आयोजन किया गया है। और उस प्रतियोगिता में नारा लेखन और आनंदम का लोगो डिजाइन प्रतियोगिता, ये दोनों ही प्रतियोगिताएं शामिल है। मैंने आपके लिए 2 लोगो बनाए हैं। ये मैंने ऐसे रफली स्केच किए हैं जिनके माध्यम से आपको आइडिया लग सके कि आप आनंदम का लोगो किस प्रकार से बनाएं। क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों को अभी भी डाउट है कि हम कैसे लोगो बना सकते हैं, आनंदम का किस प्रकार से बनाएंगे। सर ने हमें इतने प्रकार के मार्केट में जो लोगो उपलब्ध है उन्हीं को दिखा दिया, उन्हीं के बारे में बता दिया, ये भी समझा दिया कि लोगों में क्या क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, छवि बन जाती है, पहचान होती है किसी कंपनी की, ये सब कुछ तो ठीक है। लेकिन अब आनंदम का जब लोगो डिजाइन की बात आती है तो आनंदम का लोगो डिजाइन कैसे करेंगे, क्योंकि इसके लिए आपको सबसे पहली जरूरत है कि आनंदम को समझना होगा। आनंदम का नाम लेते ही अपने अंदर एक जो है एक सुकून की, एक खुशी की जो भावना है वो आती है। एक तरह से आनंदम का मतलब भी यही है। और जो कि मैंने आनंदम से रिलेटेड पहले भी कुछ वीडियो आप सभी को फॉरवर्ड किए हैं, जिसमें मैंने आनंदम के बारे में अच्छे से आपको बताया है कि आनंदम क्या है, इसकी मूल भावना क्या है। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि आनंदम में आप समाज से जुड़ते हैं, सामाजिक समस्याओं को पहचानते हैं और आप समूह के माध्यम से उन समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करते हैं और इसके लिए आप प्रोजेक्ट का भी निर्माण करते हैं। तो अब हम समझते हैं आनंदम के लोगों को। यह जो लोगो बनाया गया है इसमें आप देखिए, क्योंकि इसमें देने के भाव, आनंदम का जो अर्थ है, जो देने की जो खुशी है, हमें समाज को कुछ देना है ना, समाज को हमें सेवा के रूप में कुछ देना है, हमें समाज की सेवा करनी है। तो जो हाथ है वो देने के लिए सबसे बड़ा प्रतीक है, देने के लिए, क्योंकि जो भी कुछ दिया जाता है वो हाथों के माध्यम से ही दिया जाता है और जो भी सेवा की जाती है वो हाथों के ही माध्यम से की जाती है। जो हम कर्म करते हैं वो भी हाथों के माध्यम से ही करते हैं। तो देने की खुशी जो है वो मैंने इसमें हाथ को इसमें प्रतीक के रूप में काम में लिया है और हाथ के साथ में उसमें एक पुष्प भी है। जो पुष्प है, जो फूल है मैंने बनाया है, वो खुशी का प्रतीक है। मतलब हम जो है वो दूसरों को खुशियाँ दे रहे हैं, अपने माध्यम से हम खुशियों को दूसरों को दे रहे हैं। और इसी के साथ में हाथ और इस फूल के ऊपर आप देख सकते हैं एक सूर्य प्रकाश की जो आकृति है, प्रकाश पुंज है, वो मैंने इसमें बनाया है। मतलब आप खुशियों का विस्तार कर रहे हैं, अपने माध्यम से खुशियां फैला रहे हैं। और ऊपर मैंने जो आनंदम विषय है
उसका नाम लिखा है आनंदम। और नीचे जो मैंने इसका एक तरह से मूल भाव है जॉय ऑफ गिविंग, यानी देने की जो खुशी है, वो इसमें मैंने इस वर्ड्स में, इस टेक्स्ट लाइन में लिखी है। मतलब इस लोगों में मैंने टेक्स्ट लाइन जैसे जॉय ऑफ गिविंग, आनंदम, इनका यूज किया है। इसी के साथ में प्रतीक रूप में हाथ, पुष्प और सूर्य का जो प्रकाश पुंज है उसका प्रयोग किया है। तो इसमें जहाँ तक मैंने कोशिश की, इसमें समझ में आ रहा है कि जो आनंदम है इसकी मूल भावना यही है, जॉय ऑफ गिविंग, यानी देने की खुशी। हम समाज को कुछ दे रहे हैं, खुशियाँ दे रहे हैं। चलिए, यह तो हो गया फर्स्ट लोगो। एक और लोगो मैंने रफली बनाया है, हालांकि इनमें मैंने कलर्स नहीं भरे हैं, रंग नहीं भरे हैं, बस आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार से आप भी ये लोगो क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, हालांकि बहुत से लोगो हो सकते हैं, बहुत से लोगो हम बना सकते हैं, लेकिन अब ये दोनों ही लोगों के माध्यम से आपको विचार करना पड़ेगा। यहाँ पर एक प्रकाश पुंज के मध्य में दो हाथ निर्मित हैं। आप देख सकते हैं, एक में देने के भाव है और एक में लेने के, या फिर दोनों में ही देने के भाव हो सकते हैं। और देने की जो खुशी है, देने के जो भाव है, वो यहाँ पर प्रकट हो रहे हैं। और चारों तरफ जो सूर्य की जो आभा है वो फैली हुई है। और इसके माध्यम से ये तो हो गई प्रतीक चिन्ह। और नीचे मैंने जो टेक्स्ट लाइन लिखी है, आनंदम का नाम जो है वो अंग्रेजी में लिखा है, और उसी के नीचे जॉय ऑफ गिविंग, जो इसमें जो मूल भावना छिपी हुई है वो मैंने इसमें लिखी है। इसमें जो देने की खुशी के भाव जो है वो इसमें मैंने बताए हैं। इस प्रकार से दोनों ही लोगों आप देख सकते हो। और आपको ये नहीं कि आप ऐसे ही लोगो बनाएंगे, आपको इन दोनों ही लोगों से हट कर के कुछ लोगो बनाने हैं। ठीक है, प्रतीक चिन्हों का इनका प्रयोग आप करेंगे, टेक्स्ट लाइन का प्रयोग भी आप करेंगे, लेकिन आप किस प्रकार का संयोजन आप करेंगे, आपका संयोजन, मेरे वाले ये जो स्केच मैंने किए हैं ऐसे नहीं होने चाहिए, आप इनसे अलग करोगे। अगर आप सेम करोगे तो मैं आगे फॉरवर्ड नहीं करूँगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगो डिजाइन तैयार कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि नारा लेखन किस प्रकार का होना चाहिए, क्योंकि आपके दूसरा जो कंपटीशन है वो नारा लेखन से संबंधित है। नारा बहुत ही संक्षिप्त और प्रभावशाली होना चाहिए, और इसकी जो शब्द सीमा है वो अधिकतम 10 से 12 शब्दों की होनी चाहिए। क्योंकि मैंने आपको एक मैसेज भेजा है, उसमें नारे की शब्द सीमा भी दी गई है, 7 शब्द। आपको मात्र 7 शब्दों में ही नारा लिखना है। 7 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन 7 शब्दों में आपको लिखना है, मात्र 7 शब्द। नारों में विषय विशेषता का वर्णन सटीक होना चाहिए, यानी उसका जो है समाज पर गहरा प्रभाव पड़ना चाहिए और उससे प्रेरणा भी लेनी चाहिए। शब्दों का एक ऐसा समूह है जो लोगों की जुबान पर चढ़ जाए और जो लोगों को प्रेरित करने की क्षमता रखता हो। मतलब आपने अगर इतिहास पढ़ा हो तो बहुत से जो नारे हैं वो स्वतंत्रता के समय लगाए गए थे, जैसे जय हिंद, और गांधी जी का जो है करो या मरो, और इस प्रकार से बहुत से नारों का प्रयोग करके उस टाइम पे स्वतंत्रता जो है उसमें सभी लोगों को एकजुट किया गया था। नारे में हमेशा एक आदर्श संदेश होना चाहिए जो लोगों को प्रेरित और जागृत कर सके। उसमें सभी के लिए एक आदर्श संदेश होना चाहिए।
आपके सामने कुछ नारे प्रस्तुत कर रहा हूँ। वैसे ये सभी नारे जो है आप सभी जानते हो, जैसे कि जल है तो जीवन है, या फिर जल है तो कल है, ये नारे आपने सुने होंगे। आत्मनिर्भर भारत, समर्थ भारत, मतलब बहुत ही कम शब्दों में ये नारे बनाए गए हैं। एक कदम स्वच्छता की ओर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे ही शेयरिंग इज केयरिंग, ये अंग्रेजी में है। हैप्पीनेस इज द वे। इस प्रकार से आप भी ऐसे ही नारे बना सकते हैं। और जो नारे आप निर्मित करोगे वो आपको ध्यान होना चाहिए। आपका जो पेपर है A4 साइज का तो होना ही चाहिए, और कम से कम लिखावट उसमें आपकी सुंदर होनी चाहिए। यह नहीं कि आपने बस पेन से लिख दिया, वो काफ़ी नहीं है। थोड़ा सा तो आपको उसको सुंदर तरीके से लिखना होगा। ठीक है, या तो आप उसको डबल लाइन में लिख करके उसको थोड़ा मोटा लिखे, बोल्ड टेक्स्ट में लिखे, या अगर हो सके तो उसको आप अगर किसी के पास आसपास में जो सुविधा है अगर प्रिंटर की, कंप्यूटर की, तो उसका प्रिंट निकलवा ले उसका नारे का, है ना, बोल्ड अक्षर में, थोड़े बड़े फॉन्ट में, तो वो थोड़ा अच्छा दिखेगा। कम से कम आप पेन से आप ऐसे ही ना लिखें जैसे अपन कॉपी में लिखते हैं, वैसे ना लिखें। नारे को आप सुंदर रूप में लिखें। इसी के साथ अपना यह नारा लेखन प्रतियोगिता और लोगो डिजाइन प्रतियोगिता का ये भाग है वो पूर्ण होता है। धन्यवाद।